आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रीवा के बहुचर्चित राजनिवास गैंगरेप कांड में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पद्मा जाटव की अदालत ने मुख्य आरोपी महंत सीताराम दास उर्फ समर्थ त्रिपाठी सहित 5 दोषियों को अंतिम सांस तक के आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 28 मार्च 2022 की है, जब रीवा के सर्किट हाउस के कमरा नंबर 4 में एक नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। आरोपी महंत सीताराम रीवा में भागवत कथा सुनाने आया था, जहां उसने सर्किट हाउस में पीड़िता को झांसा देकर बुलाया था। वहां उसे शराब पिलाई गई और फिर महंत सीताराम और अन्य लोगों ने उसके साथ रेप किया। न्यायालय ने इस मामले में कुल 9 आरोपियों में से 5 को दोषी पाया है, जिन्हें सजा सुनाई गई है। उनमें महंत सीताराम, विनोद पांडे, धीरेन्द्र मिश्रा, अंशुल मिश्रा, मोनू पयासी शामिल हैं। साक्ष्यों के अभाव में 4 अन्य आरोपियों संजय त्रिपाठी, रविशंकर शुक्ला, जानवी दुबे और तौसीद अंसारी को दोष मुक्त कर दिया गया है। 28 मार्च 2022 की घटना थी। इसमें एक लड़की को विनोद पांडे ने बहला फुसला करके रेस्ट हाउस में बुलाया था और वहां उसको कहा था कि एक बहुत बड़े संत आए हैं, चलो उनका आशीर्वाद ले लो, तुम्हारा काम बनेगा सब। फिर उस तरह से उसको रेस्ट हाउस में बुलाए और वहां पर इन लोगों ने शराब का सेवन किया। उस लड़की को भी जबरन शराब पिलाने की कोशिश की। उसके बाद फिर बाबा ने इसको एक कमरे में बंद करके इसके साथ बलात्कार किया और पुलिस ने तत्काल ही गंभीरता से लेकर के इस मामले को विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोरेंसिक लैब में भेजे, सीडीआर इनकी लिया, डीएनए के संबंध में मेडिकल कराए, सारी चीजों को कलेक्ट करके उसके बाद में इसमें चार्जशीट न्यायालय में पेश किया था। कल इसमें फैसला हुआ, जिसमें कि कुल 9 आरोपी बनाए गए थे, लेकिन 5 को दोषी सिद्ध किया गया और 4 दोष मुक्त हुए। शेष प्राकृतिक जीवन तक के लिए आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना। बड़वानी में होने वाले विशाल हिंदू सम्मेलन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। नर्मदा के जागीरदार घाट पर संतों के सानिध्य में 2.5 लाख रुद्राक्षों का विधि विधान से अभिषेक संपन्न हुआ। 11 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच दंपतियों ने पूजन अभिषेक किया। संतों ने कहा कि यह हिंदू सम्मेलन समाज में एकता, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और कुटुंब प्रबोधन को सशक्त करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। जनवरी में बड़वानी नगर की 12 बस्तियों और 148 मोहल्लों में कार्यकर्ता घर घर जाकर पीले चावल देकर सम्मेलन का निमंत्रण देंगे। प्रत्येक घर में ध्वज, भारत माता का चित्र, धागा और रुद्राक्ष वितरित किए जाएंगे। सकल हिंदू समाज द्वारा प्रातः एवं सायंकाल राममय फेरी निकाली जाएगी। बस्तियों में भारत माता की आरती और सुंदरकांड का आयोजन भी किया जाएगा। नर्मदा तट पर उपस्थित सभी सदस्यों ने सम्मेलन को ऐतिहासिक एवं यादगार बनाने का संकल्प लिया। हमारे बड़वानी जिले के समस्त सनातनी हिंदू भाई माताओं बहनों, 1 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य हमारे समस्त हिंदू समाज को एकत्र करने के, जोड़ने के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए ये रुद्राक्ष अभिषेक किया गया है। ये रुद्राक्ष प्रति घर में वितरित किए जाएंगे और हर गांव, हर मोहल्ले में, नगर में 1 जनवरी से 15 जनवरी के अंतर्गत समस्त हिंदू भाइयों को बढ़ चढ़ करके अपने इस कार्यक्रम में आना है और इसको संपन्न करना है, एकत्र होकर सहभोज करना है। हमारी जो ऊंच नीच की जो भावना है उनको मिटाकर समभाव होकर हमारी भारत माता के सपूत बनकर हमको सब एक साथ चलना है। योजना मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने उद्यानिक और केला उत्पादक किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अनिवार्य वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम की स्थापना की स्वीकृति दी है। इस निर्णय से प्रदेश के किसानों को मौसम की सटीक सूचनाएं और फसल बीमा योजना का बेहतर लाभ मिल सकेगा।
इस महत्वपूर्ण स्वीकृति पर विधायक अर्चना चिटनीस ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्रिपरिषद का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम की स्थापना बहुत जरूरी थी। विगत 3 वर्षों से वे इस मुद्दे को लगातार उठा रही थीं, जिसके परिणाम स्वरूप अब कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब कृषि विभाग द्वारा शीघ्र ही ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना हेतु टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। चिटनीस ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वेदर स्टेशन की टेंडर प्रक्रिया के साथ साथ उद्यानिक विभाग द्वारा मौसम आधारित बीमा योजना अंतर्गत बीमा एजेंसियों से भी टेंडर आमंत्रित किए जाएं, ताकि दोनों प्रक्रियाएं एक साथ पूर्ण हो सके। कल का 22 दिसंबर का दिन मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, समस्त किसानों के लिए और विशेषकर उद्यानिकी फसलों लेने वाले किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, एक महती फैसला प्राप्त करने वाला किसानों के हित का दिन था। भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार अब ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का टेंडर अतिशीघ्र होगा और उसके साथ ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, निवेदन किया, उन्हें सुझाव दिया कि जैसे ही वेदर स्टेशन का टेंडर निकले आप साइमल्टेनियसली उद्यानिकी विभाग से कहकर, निर्देशित कर उनसे बीमा कंपनियों को टेंडर भी साथ साथ लगवा दें, ताकि समय बचेगा। इधर बिड्स का टेंडर होगा, इधर बीमा कंपनियों का टेंडर होगा और आने वाले कुछ माह में हमारे किसान RBC 64 पर निर्भर करने के बजाय केला फसल लेने वाले किसान अब ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के माध्यम से उनके साथ न्याय होगा। टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर घटे, आंधी तूफान हो, ओला पाला हो, किसी भी एबनॉर्मल मौसम की स्थिति में किसान लाभान्वित होगा। उस स्थिति को अभी भी फॉलो अप करके मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोशिश करेंगे कि ये काम अब आने वाले कुछ महीनों में पूरा हो और जैसे ही विंड्स का टेंडर हुआ है वैसे ही अब उद्यानिकी फसलों का और शेष फसलों का भी बीमा की परिस्थिति बनना ये सुनिश्चित हो गई है। मुख्यमंत्री जी को और उनके कैबिनेट को मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ। छतरपुर के उत्कृष्ट विद्यालय नंबर 1 के खेल मैदान पर जिला स्तरीय जादू नहीं विज्ञान के थीम पर आधारित विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इसमें छतरपुर जिले के सभी विकास खंडों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विज्ञान मेला 3 विधाओं पर रखी गई थी, जिसमें प्रश्न मंच, विज्ञान नाटिका और विज्ञान का प्रदर्शन शामिल थे। मूल्यांकनकर्ता प्राचार्य JP अग्रवाल, प्राचार्य राजेश मोहन त्रिपाठी, शिक्षक नईम अहमद, शैलेंद्र चौबे थे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शंकर पांडे ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत करते हुए बधाई दी। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्राचार्य संतोष शर्मा, ADPC व्योम जॉर्ज और सुधीर नामदेव विशेष रूप से मौजूद रहे। इसमें जादू ने विज्ञान के माध्यम से समझना समझाना थीम थी आज की और हमारे जिले के सभी विकासखंड से बच्चों ने, उनके मार्गदर्शकों ने भाग लिया। बच्चों में बड़ा उत्साह था और ये मंच इसलिए उपलब्ध कराया जाता है क्योंकि इससे प्रतिभा निखरती हैं, सामने आती हैं। क्योंकि ऐसे मंच ना होंगे तो बच्चे की प्रतिभा सामने नहीं आ पाती है, उसका किस क्षेत्र में रुझान है। यदि बच्चा विज्ञान में बहुत होशियार है तो इन्हीं मंच के माध्यम से, इन्हीं कार्यक्रम के माध्यम सामने आ पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम था, मंच था बच्चों को उनकी प्रतिभा दिखाने के लिए। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी अपने प्रतिभा दिखाई है और बच्चे हमारे राज्य स्तर के सिलेक्ट हुए हैं। मेरी शुभकामनाएं है कि वो पूरे राज्य में, देश में हमारा नाम करें, जिले का नाम करें। सर, मेरा नाम आदित्य रजक है और आज जादू नहीं विज्ञान समारोह था, जिसमें हम लोगों को समझाना था कि ये कोई जादू जो ढोंगी बाबा आते हैं वो कोई जादू ना करके विज्ञान का सहारा लेते हैं। जिसमें हम लोगों का ईशानगर ब्लॉक का 2य स्थान आया है, जिसमें हम लोग काफी महीनों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। इसमें हम लोग गुरुजनों का भी काफी भाग रहा है हम लोगों के 2य रैंक प्राप्त करने में। इसलिए मैं उन सबका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया, जिसके कारण हमारे पूरे ब्लॉक का, पूरे छतरपुर जिले में 2nd रैंक आया है। साइबर ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्वालियर पुलिस ने तगड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ऐसे गिरोह को पर्दाफाश किया है जिसका चीन, नाइजीरिया और अन्य देशों से कनेक्शन है। गिरोह के 7 सदस्य पकड़े गए हैं। ग्वालियर पुलिस की एंटी साइबर क्राइम टीम ने म्यूल
खरीदने और बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। टीम ने ग्वालियर के नया बाजार स्थित बाबा महाकाल एमपी ऑनलाइन सेंटर पर छापा मारा। गिरोह के मास्टरमाइंड सोनू जाटव सहित 7 आरोपी पकड़े गए हैं। गिरोह में एमपी ऑनलाइन संचालक नरेंद्र सिंह सिगरवार भी शामिल है। सोनू जाटव का अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आया है। नाइजीरिया, चीन सहित अन्य देशों से उसका नेटवर्क जुड़े होने की बात सामने आई है। क्रिप्टो करेंसी USDT के जरिए साइबर फ्रॉड की राशि विदेश भेजी जाती थी। गैंग से 84 ATM कार्ड और 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने एक बहुत ही सफल ऑपरेशन में साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड से संबंधित 7 आरोपियों को अरेस्ट किया है। ये लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि जो साइबर क्राइम रजिस्टर्ड हो रहे हैं उसमें म्यूल अकाउंट्स यूज़ हो रहे हैं। म्यूल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो या तो छदम नाम से खोले जाते हैं या जो धोखाधड़ी करके जो अवैध धनराशि कमाई जाती है उस पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं। ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का और मनी लेयरिंग का एक तरीका है कि आप अकाउंट खुलवाइए और ऐसे युवकों से अकाउंट खरीदिए और मल्टीपल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करिए। जब भी साइबर फ्रॉड केस रजिस्टर्ड होते हैं तो साइबर फ्रॉड का जो अवैध धनराशि है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मल्टीपल लेयर्स के अकाउंट्स में जाता है। ये पैसे की ट्रेल को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आइडेंटिफाई न कर पाएँ, लोकेट न कर पाएँ, इसीलिए अकाउंट टू अकाउंट पैसे को ट्रांसफ़र करके फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। इंदौर के दीपेश चौधरी और आदित्य राणावत ने 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप में शानदार जीत हासिल कर इंदौर और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। इस बड़ी जीत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इंदौर को स्थापित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में पहले से ही देश में नंबर 1 है और अब खेल के क्षेत्र में भी इन होनहार खिलाड़ियों ने शहर की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वर्ल्ड कप जीत के बाद जब दीपेश चौधरी और आदित्य राणावत इंदौर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर रजत चौधरी, बाला गावड़े, बाबा भुल्लर, दीप शर्मा, आयुष मंडलोई, समीर पटेल, हेमंत पाटीदार, प्रथम पाल, हार्दिक पाटीदार सहित अन्य लोगों की मौजूदगी रही। बन्ना नगर उपाध्यक्ष एवं श्री राजपूत करनी सेना ने भी दोनों खिलाड़ियों का सम्मान किया। पूरे शहर में इस ऐतिहासिक जीत को लेकर खुशी का माहौल बना है। अभी आपको कैसा क्या सकते थे? बहुत रीवा के संजय गांधी अस्पताल के ब्लड बैंक में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक मरीज को पहले ए पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया था। बाद में उसी मरीज की जब दोबारा जांच हुई तो उसका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का बताया गया, जबकि मरीज का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ही है। यह लापरवाही सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जाँच कर कार्रवाई शुरू कर दी। बताया गया है कि मऊगंज जिले के नईगढ़ी निवासी उमेश कुमार यादव अपनी पत्नी का नी रिप्लेसमेंट कराने संजय गांधी अस्पताल पहुंचे थे, जहां रिप्लेसमेंट से पहले चिकित्सकों ने मरीज का ब्लड ग्रुप चेक कराने कहा। वहीं महिला के पति ने ब्लड ग्रुप चेक करने की प्रक्रिया पूरी की। जब टेक्नीशियन ने मरीज के परिजन को ओ पॉजिटिव ग्रुप की पर्ची दी तो वे हैरान रह गए, क्योंकि उनकी पत्नी का ब्लड ग्रुप ओ नहीं बल्कि ए पॉजिटिव है। जब महिला के परिजन ने पूरे मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराई तो अस्पताल प्रबंधन ने आनन फानन में ब्लड बैंक के 2 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि ठंड में अक्सर इस तरह के भ्रामक परिणाम आ जाते हैं। मेरे द्वारा 17/11/25 को जो है संजय गांधी में एडमिट होकर अपनी पत्नी का घुटना का नी रिप्लेसमेंट कराया था, जिसके दाएं पांव का हो गया तो बाएं पांव का होना बाकी था, जिसमें पत्नी को मेरे जो है तो ब्लड की जरूरत थी। मेरे द्वारा जांच जब कराई गई संजय गांधी में तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ही था। इसके पहले भी मुझे मालूम था कि ए पॉजिटिव ग्रुप है। ए पॉजिटिव ग्रुप मेरी पत्नी को ब्लड चढ़ा भी। इसके बाद जो है तो मैं छुट्टी लेके चला गया था। 1 महीने बाद मैं पुनः जो है तो 22 तारीख को 22/12 को जो है तो पुनः जो है एडमिट हुआ
तो जब जांच रिपोर्ट, जब इन लोगों ने जांच को लिखा तो मेरे द्वारा पुनः जो है तो ब्लड बैंक में ब्लड ग्रुप की जांच कराई गई। तो जो मेरे द्वारा रिपोर्ट आज मुझे प्राप्त हुई उसमें ORH पॉजिटिव की रिपोर्ट दी गई, जो कि घोर लापरवाही की गई। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो लापरवाही की जा रही है, यदि मैं जागरूक ना होता और ब्लड की मुझे जरूरत थी, वही ब्लड यदि मुझे दूसरा दे देते, मैं चढ़वा देता, तो मेरी पत्नी की जान भी जा सकती थी। कभी क्या होता है, अभी मैंने बात की ब्लड बैंक ऑफिसर डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी जी से, तो उन्होंने बताया कई बार ठंड के दिनों में एग्लूटिनिन्स के कारण थोड़ा सा संशय की स्थिति बनती है। तो संशय की स्थिति बनी थी तो उनको दोबारा चेक करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए था या उसके आगे के टेस्ट लगाने चाहिए थे। तो उन टेक्नीशियंस को नोटिस भी दिए गए हैं और उनका ब्लड ग्रुप जो पहले था उनको ब्लड भी चढ़ा था यहाँ से, उनका वही ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव। कई बार ठंड के कारण जो रिएजेंट्स में एग्लूटिनिन बन जाती है जिसके कारण डुबियस रिजल्ट्स आते हैं, तो ऐसा संभव रहता है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827 174038 7724047008। रीवा के एक निजी स्कूल में शिक्षिका ने नाबालिग छात्र को ऐसी अमानवीय सजा दी है जिसे लोग तालिबानी सजा बता रहे हैं। छात्र का एक चैप्टर कंप्लीट न होने पर शिक्षिका ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और दीवार पर सिर पटक कर स्टील की बोतल से सिर पर मार दी। यह मामला रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के जेंटल शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल का है। आरोप है कि स्कूल की शिक्षिका मनीषा विश्वकर्मा ने सिर्फ एक चैप्टर पूरा न होने पर 5वीं कक्षा के छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की। परिजनों के मुताबिक शिक्षिका ने छात्र का सिर कई बार दीवार पर पटका और स्टील की बोतल से सिर पर हमला किया। बच्चे के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं, चेहरे पर सूजन है और खून बहता हुआ वह स्कूल से घर पहुंचा। पीड़ित छात्र का कहना है कि उसकी हालत खराब होने के बावजूद शिक्षिका नहीं रुकी। इतना ही नहीं, 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली उसकी बहन ने जब बीच बचाव किया तो उसे भी पीटा गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बच्चे को मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है और स्कूल के CCTV फुटेज की पुलिस जांच कर रही है। बताइए, क्या नाम आपका? आर्यन पांडे। कौन मारा आपको? मनीषा। किस चीज़ से मारी है? हाँ, बहुत तेज मारी है। कहाँ से मारी है? बोतल मारी है और दीवार में सिर पटकी है, फिर मुर्गा भी बनाई थी, फिर से मारी है। किस चीज़ के लिए मारपीट की है आपको? वो कॉपी कंप्लीट नहीं थी और चेक नहीं थी। कहाँ पे मारी है? सिर में, यहाँ पर। दवा करवाई क्या? नहीं सर, शनिवार की बात है। ये लगभग 12 साढ़े 12 से 1 बजे के बीच थी। तो मनीषा विश्वकर्मा ने बच्चे को पहले मारी, बोली कि ये बच्चे कॉपी कंप्लीट नहीं किया है। फिर बच्चे को बाटल मारी स्टील का सिर में, और ये देख लीजिए यहाँ से चोट, आज तीसरा दिन है तो ये यहाँ से खून चल रहा, ये इतना, और ये सिर पकड़ के दीवार में 6-7 बार पटकी है और दीवार में पटकी है। इसके बाद मुर्गा बनाई थी बच्चे को मारने के बाद। फिर हमारी बच्ची को भी बुलाई और बच्ची को बुला के बच्ची को भी मारी। ये देखिए सर, ऐसे हाथ से ये सब चबरा मारी हैं, ये इतना मारी है कि सभी स्कूल के बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत मारी हैं उसको। सागर जिले के नरपाचली थाना के ग्राम इगुरवारा में पानी के विवाद को लेकर दबंगों द्वारा एक परिवार पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है, जहां आरोपी
आरोपियों ने घर में घुसकर लाठी डंडों व लात घूंसों से मारपीट की। हमले में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सहित कई लोग घायल हुए हैं। इगुरवारा निवासी पीड़ित देवेंद्र जैन ने नरपाचली थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी ने बताया कि रात में उन्होंने खेत में लगातार पानी बहने की शिकायत को लेकर सुदामा राय को फोन किया था। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। कुछ देर बाद संतोष लोधी फरियादी के घर पहुंचा और गाली गलौज करते हुए डंडे से हमला कर दिया। सुदामा राय, अनिकेत राय, सौरभ राय और राजेंद्र राय भी मौके पर पहुंचे और सभी ने घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी थी। हमले में देवेंद्र जैन, उनके बड़े भाई राजेंद्र जैन, अरविंद जैन, मां शीला जैन, भाभी रश्मि जैन और भतीजे यश जैन घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस इसकी जांच कर रही है। सीहोर जिले की ग्राम पंचायत अहमदपुर में पंचायत भवन और आंगनबाड़ी के सामने खुली नाली हादसों की जननी बन गई है। यहां आए दिन दुर्घटना हो रही है। लगता है यहां के जिम्मेदारों को कोई बड़ी अनहोनी का इंतजार है। दरअसल अहमदपुर कस्बे में गेहूं से लेकर जा रहे पिकअप वाहन के पहिए ग्राम पंचायत के पास बनी नाली में धंस गए। हालांकि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस जगह पर कभी भी गंभीर दुर्घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सलेहपुर गांव जाने वाली मेन रोड पर बनी इस खुली नाली हादसों को न्योता दे रही है। आए दिन यहां पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों को भी इस नाली के कारण खतरा बना रहता है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। पंचायत के सामने जो कांड हुआ है कि इससे जो नाली है, ये नाली में गाड़ी फंस चुकी है। तो इसकी शिकायत करी नाली को लेकर आपने? अभी नहीं करी है, वो समझ नहीं रहा है कोई व्यक्ति। किससे करी आपने शिकायत? अपन ने किसी से नहीं बोला, जो फंसी है इसलिए बोल रहा हूँ। सीहोर के अहमदपुर वन परिक्षेत्र के बूढ़ाखेड़ा गांव में तेंदुआ सड़कों पर नजर आया। राहगीर ने अपने मोबाइल कैमरे में तेंदुए की तहरीफ का दृश्य कैद कर लिया और वीडियो वायरल कर दिया। गांव के करीब तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अहमदपुर वन परिक्षेत्र के गांवों में तेंदुए का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है। बीती रात बूढ़ाखेड़ा गांव के पास एक तेंदुआ आ धमका। यह तेंदुआ शिकार को मुंह में दबाए सड़क पर खड़ा रहा। रोड से गुजर रहे राहगीर ने तेंदुए का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गांव के बिल्कुल नजदीक तेंदुए के आने से बूढ़ाखेड़ा सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों और किसानों में दहशत का माहौल है। श्योपुर जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने एक सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर सलापुर और श्योपुर हलके में अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों पर जेसीबी चलाकर कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार नहर रोड पर रेलवे लाइन के पास बिना अनुमति के विकसित की जा रही 2 कॉलोनियों की शिकायत प्रशासन को प्राप्त हुई थी। राजस्व विभाग एवं नगर प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध प्लांटिंग, सड़कों और अन्य निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। कॉलोनाइजरों द्वारा बिना लेआउट स्वीकृति, बिना डाइवर्जन और आवश्यक अनुमति के कॉलोनियां विकसित की जा रही थी। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में नियमित निगरानी रखी जाए। गुना के श्रीराम मैरिज गार्डन में समाज सेवी प्रेम नारायण राठौर भजन सेठ द्वारा अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में निशुल्क विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। परिणय बंधन में बंधे सभी जोड़ों को उपहार में गृहस्थी का सामान दिया गया। राठौर समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष पवन राठौर, अध्यक्ष नरेंद्र राठौर, पदाधिकारियों तथा समाज के वरिष्ठ जनों ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सम्मेलन में शिवपुरी, मुरली, बसौदा, ईसागढ़ और पोहरी से जोड़ों का विवाह हुआ। सभी जोड़ों को अलमारी, डबल बेड, गैस टंकी, चूल्हा, मिक्सी और गृहस्थी का सामान उपहार में दिया गया। ये मेरे पिताजी ने 1965 में चालू करा था जी सम्मेलन का प्रथम काम मध्य प्रदेश पूरे में, और अभी हम 2002 से कर रहे हैं और आज तक 5000 शादियां हम करा चुके हैं जी। दादा आगे भी ऐसे कार्यक्रम आगे तो जब तक हनुमान जी मेहरबान रहेंगे और वो कराते रहेंगे, हम करते रहेंगे। हम करने वाले कोई नहीं है,
सारे कार्यक्रम हम भगवान करते हैं। दादा सुनने में आ रहा है कि महिला सम्मेलन आज पहला कार्यक्रम है जिसमें आपके द्वारा महिलाओं को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने महिलाओं ने, बहन बेटियों ने राठौर समाज को ऊपर उठाने का कार्य किया पढ़ लिख कर। ये महिलाओं ने, महिलाओं के नाम में 1 महीने से खोज रहा हूँ जी कि महिला का सबसे अच्छा नाम क्या है जी। महिला को मैंने नाम दिए जन्नी जी, शक्ति और शांति। ग्वालियर के प्रतिष्ठित मिनी मार्ट से खरीदे गए मैदा और सूजी में कीड़े निकलने का मामला सामने आया है, जहां कलेक्टर तक शिकायत पहुंचने के बाद फूड सेफ्टी विभाग ने मिनी मार्ट से मैदा, सूजी और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। दरअसल ग्वालियर निवासी पीसीसी के मुख्य प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया ने कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए। वीडियो में आरोप है कि शहर के सिटी सेंटर स्थित आनंद मिनी मार्ट से घर के लिए लाए गए मैदा और सूजी में कीड़े निकले। इसकी कलेक्टर से की गई शिकायत के बाद फूड विभाग ने मिनी मार्ट पर छापा मारकर सैंपलिंग की कार्रवाई की। वहीं मिनी मार्ट संचालक का कहना है कि वह जांच में हर तरह के सहयोग के लिए तैयार है, मगर पैक्ड फूड के अंदर इस तरह के कीड़ों की मौजूदगी बता रही है कि पुराने खाद्य पदार्थ के पैकेट्स में नई लेबलिंग लगाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को ग्वालियर में होने जा रहे अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025 में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। शाह 24 दिसंबर को ग्वालियर आ जाएंगे। वे रात में प्रदेश सत्ता और संगठन की समीक्षा करेंगे। वहीं 25 दिसंबर को एमपी ग्रोथ समिट में भाग लेने के लिए दोपहर के वक्त रीवा रवाना होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर डॉक्टर मोहन यादव सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल को डिस्प्ले करने जा रही है। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025 के नाम से होने जा रहे इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। मेला मैदान में होने जा रहे इस आयोजन की तैयारी की अंतिम रूप दिया जा रहा है। शाह 24 दिसंबर को ग्वालियर आएंगे और रात्रि विश्राम से पहले प्रदेश की सत्ता और संगठन की समीक्षा बैठक करेंगे। 25 दिसंबर को वे एमपी ग्रोथ समिट के जरिए प्रदेश को 2 लाख करोड़ के निवेश की सौगात और कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ भी करेंगे। इसके अलावा ग्वालियर चंबल अंचल को टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लॉजिस्टिक पार्क की सौगात भी मिल सकती है। जी बिल्कुल, 25 दिसंबर को अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन ग्वालियर जिले में प्लान्ड है, प्रस्तावित है, और उसके संबंध में जो हमारी विभागीय कार्रवाई है बड़ी तेज़ गति से चल रही है। मेला ग्राउंड में ये कार्यक्रम होना निश्चित हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे भारत सरकार के होम मिनिस्टर ऑनरेबल अमित शाह सर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही पूरे जो लास्ट 2 इयर्स में गवर्नमेंट के जो वेरियस इनिशिएटिव्स रहे हैं इन्वेस्टमेंट को प्रमुखता से लेकर के, उनके धरातल पर उतरने तक का सफ़र कैसा रहा है, किस प्रकार से MOUs अब हो गए हैं और लैंड अलॉटमेंट देने की स्थिति हो गई, कार्य को प्रारंभ करने की स्थिति हो गई है, इसके संदर्भ में ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। और निश्चित रूप से उस दिन 25 दिसंबर को हमारे अटल जी का भी जन्म जयंती होती है, तो एक कार्यक्रम उनके जीवन पर, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पर, और ग्वालियर जो हर एक बच्चा यहाँ का, हर एक नागरिक उनको जिस प्रकार से याद करता है, रेवर करता है, उनके जीवन से सीख लेता है, तो उनके लिए भी उस दिन एक बहुत अच्छा हम लोगों की तरफ से आयोजन प्लान किया गया है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से भ्रष्टाचार की ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां विकास सिर्फ कागजों पर दौड़ रहे हैं। मामला जनपद पंचायत हरदा की ग्राम पंचायत पलासनेर का है, जहां तालाब और सड़कें पोर्टल पर तो बन गई हैं, लेकिन जमीन पर उनका नामो निशान भी नहीं है। पलासनेर पंचायत के ग्रामीणों ने सरपंच सरोज चौरसिया और सचिव ओम प्रकाश गुर्जर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पोर्टल की माने तो फतेह चंद्र और नरेंद्र के खेत में तालाब बन चुके हैं और करीब 2,18,000 रुपए निकाले जा चुके हैं। वहीं हकीकत में वहां सिर्फ खाली जमीन थी। जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की तो आनन फानन में मजदूरों की जगह JCB से लगाकर तालाब खुदवा दिया गया। करीब 6 लाख की लागत वाली 2 सीसी सड़कें कागजों पर तो पूरी हो गई हैं, लेकिन मौके पर आज भी धूल पड़ रही है।
वहीं सबसे गंभीर आरोप सोशल मीडिया ऑडिटर पर लगा है। ग्रामीणों के मुताबिक वे भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रहे हैं। शिकायत में 14 लाख की घटिया स्टॉप डैम, 1.25 लाख की स्ट्रीट लाइट घोटाला जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं अगर इस बार निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और कमिश्नर तक जाएंगे। सर, तालाब पे भ्रष्टाचार हुआ, तालाब के पैसे निकल गए, लेकिन तालाब खुदा नहीं था उस समय। बाद में इन्होंने रातों रात तालाब खोद दिया। इसके अलावा रोड और वाटर हार्वेस्टिंग और डैम है, 14.5 लाख का डैम बना हुआ है, जो भी ऐसा बना हुआ कि जो पानी रुकता ही नहीं उसमें। आपके ऑडिट किसने की गई? अखिलेश बिल्डों ने की थी हमारे यहाँ पे। कौन है वो पत्रकार है ना। तो इसकी शिकायत की आपने? हाँ, शिकायत की ना, सबको दिया। तो क्या बोला सर ने? सर उस पर उसको कार्रवाई करेंगे ना। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, आपकी कार्रवाई पूरी तो आगे जाएंगे, फिर हम आगे जाएंगे। सरपंच सचिव, इसके अलावा बीच में ऑडिटर कौन है? वो अधिकारी तो पूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं। अधिकारी तो हमारी सुनना ही नहीं चाह रहे थे। हमने कहा सर हमारे पास मोबाइल हाथ में, हम वीडियो बना रहे हैं, आप हमारी सुनो या नहीं सुनो। तब उनके समझ में आया कि वीडियो बना रहे हैं, तब वो जाके शांत रह के बात करी उन्होंने। वो क्या उनके फेवर में बात कर रहे थे क्या? हाँ। शिकायत में किसके नाम है? शिकायत में 3-4 लोगों के नाम है। जो नाम बताए, किस किस के नाम है, नाम बताइए। सरपंच है। क्या नाम है सरपंच? श्रीमती सरोज चौरसिया और ओम प्रकाश गुर्जर सचिव हैं और सहायक सचिव हैं रजनी सरनेम क्या है, और इसके अलावा और ऑडिटर कौन? हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।